ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज में से एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो, और वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज ROI, जिसे हम ROI भी बोलते हैं। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इस रेशियो का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, देखिएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये रेशियो परसेंटेज में आती है स्टूडेंट्स हमेशा। अब देखिए इस रेशियो में न्यूमरेटर क्या है, यानी ऊपर है नेट प्रॉफिट, और कौन से नेट प्रॉफिट लेने हैं स्टूडेंट्स? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड भी बोलते हैं। यानी वो प्रॉफिट लेने हैं जिसमें से ना तो इंटरेस्ट घटा हो, ना टैक्स घटा हो, ना डिविडेंड घटा हो। तो प्रॉफिट हमने इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड डिडक्ट होने से पहले के लेने हैं। तो फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है स्टूडेंट्स? क्लास 11th में देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट जर्नल एंट्री आप सभी ने की होगी, नॉर्मली जो टीचर्स कराते हैं वो होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और आपको कैपिटल का मीनिंग भी बताते हैं कि अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस इज टर्म्ड एज कैपिटल। वही कैपिटल इन्वेस्टेड होती है और वही कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। अब हम बात कर रहे हैं कंपनीज की। कैपिटल इन्वेस्टेड और कैपिटल एम्प्लॉयड, इनको कैलकुलेट कैसे किया जाए स्टूडेंट्स? देखिए इसके दो मेथड हैं कैलकुलेट करने के। मेथड कौन से हैं? देखिए ये है कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूलाज कैलकुलेट करने के। फर्स्ट मेथड है लायबिलिटीज साइड अप्रोच, यानी इस मेथड में नॉर्मली हम लायबिलिटीज साइड की जो बैलेंस शीट होती है, यानी उसकी लायबिलिटीज साइड की आइटम्स को यूज करते हैं। देखिएगा फॉर्मूला क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड का? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज अगर आप कर दें तो आपको मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए स्टूडेंट्स, शेयर होल्डर्स फंड्स क्या है? हालांकि डेट इक्विटी रेशियो में हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। शेयर होल्डर फंड्स मींस इक्विटी। अब इक्विटी में क्या क्या आता है? देखिए इक्विटी में आता है शेयर होल्डर्स फंड्स में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ये होता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड्स। अब नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है स्टूडेंट्स? देखिए नॉन करंट लायबिलिटीज में आती है हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड बैंक लोन्स एक्सेट्रा। ये हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड स्टूडेंट्स। लायबिलिटीज साइड अप्रोच भी बोलते हैं इसे, फर्स्ट मेथड भी बोलते हैं, जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज होता है। सेकंड मेथड देखिएगा, सेकंड मेथड है एसेट्स साइड अप्रोच बोलते हैं इसको बेसिकली। हालांकि इसमें हम थोड़ा सा लायबिलिटीज को भी यूज करते हैं। देखिए कैसे, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। नॉन करंट एसेट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? आपका लॉन्ग टर्म एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स पे हम क्या क्या लेते हैं? देखिए नीचे मेंशन किया हुआ है मैंने, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। इसमें हम दोनों को इंक्लूड करते हैं। और दूसरी ओर टर्म आइए देखिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये आपकी एसेट साइड अप्रोच है, जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो हमने ये सारे कंटेंट्स और फॉर्मूला यूज किया है स्टूडेंट्स, किसके लिए? ROI के लिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मीनिंग भी आप समझ गए होंगे, यानी दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड to measure the general profitability position of the company।
यानी कंपनी की जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एफिशिएंसी कैसी है, हमें वो पता चल जाता है। सपोज ये रेशियो 30% है, यानी अपने जो हमने बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है उसका 30% हमारी इनकम है, 30% हमारे नेट प्रॉफिट है, एंड आउट ऑफ दिस वी विल इजीली पे इंटरेस्ट, टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड, और हम एप्रोप्रिएशंस यानी रिजर्व भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारी जनरल प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को मेजर करती है और उसको डिस्क्लोज करती है। ये होती है हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी बिजनेस की जनरल एफिशिएंसी कैसी है अगर आपको देखनी हो तो ये एक रेशियो सफिशिएंट है उसके लिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे हम ROI भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हायर द रेशियो बेटर इट इज, जितनी ये ज्यादा रेशियो होगी उतनी ही अच्छा होगा ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला, इसके स्टूडेंट्स दोनों मेथड ध्यान से देख लीजिएगा, इन दोनों मेथड, इनके कंटेंट्स को बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप राइटिंग में इलस्ट्रेशंस करें अपनी बुक से, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो आपके क्लासमेट्स होंगे जिनके पास अकाउंट्स सब्जेक्ट है। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से जो हर रोज मैं लेटेस्ट वीडियोस डाल रहा हूं स्टूडेंट्स, 12th अकाउंट्स, 12th बिजनेस स्टडीज और 11th अकाउंटेंसी के, वो वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।